तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक हेल्थ केयर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी बनाती है कंपनी। कंपनी में अच्छा क्या है, अगर ये कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए है बेसिकली। अगर मैं आप लोग को चार्ट दिखाऊंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि 90% टाइम ये एक ही प्राइस रेंज में कंसोलिडेट किया है अपने लाइफ में। 90% टाइम्स। हाल ही में 2018 या 19 में जाके एक ब्रेकआउट हुआ था, अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है हाल ही में ये स्टॉक। 2004 से ये कंपनी ऑलमोस्ट लिस्टेड है। 2004 से ऑलमोस्ट 2018 तक ये कंपनी एक रेंज में कंसोलिडेट करते आई है। अगर हम लोग आरओई परसेंटेज के बारे में बात करें, कंपनी के 3 इयर्स का आरओई परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो निकल के आता है 26.14%, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक निकल के आता है। इसलिए क्योंकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 26.14% 3 इयर्स का, और इसके साथ साथ डेट फ्री पेनी स्टॉक है। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में कामकाज नहीं होता है कंपनी का। उसके साथ साथ अगर आज का जो डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 94%, टू बी एग्जैक्ट 93.97% निकल के आता है आज का डिलीवरी परसेंटेज। मतलब 93.97% सीएनसी में माल लोग आज घर लेके गए हैं। और इसके साथ साथ जो लिक्विडिटी है स्टॉक में वो भी बहुत कम है। कंपनी कभी मतलब बहुत कम बड़ी लॉस देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल है। मोस्ट ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो चलिए चार्ट में देख लेते हैं कंपनी का क्या उसका टारगेट निकल कर है। जैसे मतलब वैसे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, एटलीस्ट 1 और 2 साल के लिए। उसके साथ साथ ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है, नो डाउट। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे, बड़े बड़े जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उन लोगों का भी रिटर्न ऑफ इक्विटी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 26.14% निकल के आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक है। स्विंग ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा तो ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म खेलने में मज़ा है। पैसे लगा के भूल जाओ, या तो ये ज़ीरो होगा या तो फिर ये मल्टीप्लाई का रिटर्न देके जाएगा 100 गुना, या तो फिर 1000x मतलब 100x, या तो फिर 1000% रिटर्न। इतना देके जा सकती है कंपनी आराम से। 1500, 5000, 10,000% रिटर्न आप लोगों को देके जा सकती है कंपनी में पोटेंशियल है। उसके साथ साथ अगर हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का क्या निकल के आती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है एमएसआर बायोटेक एंड न्यूट्रिशन लिमिटेड करके। बीएससी का डेली चार्ट खोला हुआ है। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है। स्टॉक अभी 46 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रही है, 45.9 मतलब अराउंड 46 रुपीज़ आप लोग पकड़ के चल सकते हो। फिलहाल अगर चार्ट के बारे में जो मैं बता रहा था, अगर आप लोग देख सकते हो तो एक सेकेंड, अगर 2004 से आप लोग देखोगे ये कंपनी ऑलमोस्ट 2018 तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी। इसके पहले इसका रेंज था ये वाला, उसके बाद ये रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। 2018 में आके ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट फॉर्म किया है, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट फॉर्म किया है उसने। उसके बाद क्योंकि तब उसके पहले तो मैक्सिमम अपर सर्किट या लोअर सर्किट में क्लोजिंग होता था, इतना ज़्यादा कुछ मतलब पूरा ऑपरेटर का गेम चलता था। अगर पूरे स्टॉक के जो चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट ये इसका लो क्या निकल है 3 रुपीज़ से मैक्सिमम 8 रुपीज़ के रेंज के बीच में। ऑलमोस्ट ये कंपनी 2004 से 2015 तक मतलब 11 साल ये स्टॉक कंसोलिडेट करते आ रहे हैं। अभी भी कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, लेकिन हाल ही में जो इसका ATH है वो ब्रेक किया है स्टॉक ने। ATH मतलब ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई ये नहीं है। जब से कंपनी IPO में लिस्टेड हुआ है, BSC में लिस्टेड हुआ है, तब से इसका जो हाई निकल के आता है वो ब्रेकआउट दिया है कंपनी, जो कि ये वाला हाई निकल के आता है। अभी फिर से पहले वाला कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। ये स्टॉक आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के करना। इसका जो लेवल निकल के आता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए 34 रुपीज़ के लेवल में आप लोग बाई करके चल सकते हो अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो। और अगर और 47 या 46 रुपीज़ के लेवल्स में आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। 34 से 46 ये रहा बेस्ट एंट्री प्राइस और ये रहा टारगेट। तो अगर हम लोग इसके जो डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑलमोस्ट 94%, टू बी एग्जैक्ट 93.97% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आते हैं। कितने क्वांटिटी है वो देख लेते हैं। इस स्टॉक का लिक्विडिटी बहुत ही कम है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो
सिर्फ 9000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है, उसमें से 8474 क्वांटिटी आज लोग घर लेके गए हैं CNC में। 93.97% जो इसका डिलीवरेबल क्वांटिटी वो निकल के आती है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे और मार्केट कैप, वो सब भी एक बार चेक कर लेंगे कंपनी का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, न्यूट्रिशन इज़ अ ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। मार्केट कैप के बारे में बात करें, मार्केट कैप 24.2 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। ROC 45.1%, ROE 29.1%, 52 वीक हाई निकल के आता है 53.3% कंपेयर टू द 52 वीक लो। अभी फिलहाल ये कंपनी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 11.4, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट नहीं पूरा डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था 26.14% का 3 ईयर्स का ROE निकल के आता है। दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स नॉट पेइंग आउट इट डिविडेंड्स। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले भी, ये मैं कॉन्स में नहीं पकड़ता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स का ही प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर डिविडेंड देती है तो भी इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट, अगर डिविडेंड नहीं देती कंपनी तो उसका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो प्रॉफिट कंपनी री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में। री इन्वेस्ट मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए वो यूज़ कर रही है कंपनी, तो इन्वेस्टर्स का ही प्रॉफिट होगा कंपनी में, इसलिए मैं इसे कॉन्स में नहीं पकड़ता हूँ। अदर अर्निंग्स ये एक इशू हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है कि ओवरऑल ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ही इंक्रीज़ कर रही है। डेप्टर डेज इंक्रीज़ हुआ है, चलो ये उतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास डेब्ट नहीं है ज़्यादा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो जून का क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है। सेल्स फिगर में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, उसके बावजूद इसने 98 लाख का प्रॉफिट दिखाया है इस बार। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 52 लाख का प्रॉफिट आप लोग को दिख सकता है। जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट ही देती है, कम या ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट देती है एटलीस्ट। मिडिल में एक दो बार ही सिर्फ लॉस देती है कंपनी। मार्च 2017 से ये कंपनी ठीक हो गया है, जब से वो आप लोग को दिखाई दिया कि 2004 से 2000 ऑलमोस्ट 15 तक ये कंपनी एक रेंज में कंसोलिडेट करते आ रही है। उसके बाद ये कंपनी सुधर गया 90% तक, देख सकते हो। 2017 के बाद कोई भी लॉस रिपोर्ट ही नहीं हुआ कंपनी में। प्रॉफिट कम आता है लेकिन जो लॉस है वो रिकवर हो गया है, मतलब लॉस नहीं आता है कंपनी में। मार्च में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है मार्च 20 के कंपैरिजन में। मार्च 2021 में प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा जंप, ऑलमोस्ट ट्वाइस जंप देखने को मिल सकता है आप लोगों को। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के पास, रिजर्व भी अच्छा खासा रिगेन किया है कंपनी ने। -73 लाख से सिर्फ 70 लाख। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो भी अच्छा खासा रिकवर हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी तैयार हो रहा है। लेकिन स्टॉक को कूल डाउन होने दो तब बाई करना, डिप्स में बाई करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक है। एटलीस्ट 1 या 2 साल के लिए आप लोग ये स्टॉक को होल्ड करोगे। अगर हुआ तो ज़ीरो, नहीं तो आराम से ये आप लोगों को 500-600 रुपये तक का टारगेट, उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपे का स्टॉक रहने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ करते आ रहा है। जून 2018 के कंपैरिजन में जो मार्च 2021 में इंक्रीज़ हुआ है। बीच में थोड़ा कम किए थे इन लोगों ने, लेकिन अभी तो उससे ज़्यादा ही है। पब्लिक में कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है, जो भी बड़े प्लेयर्स थे वो लोग सब 2018 के बाद क्विट कर गए, और लास्ट जो बड़े प्लेयर था वो जून 2020 में क्विट कर गए। लेकिन इतना घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी लगातार जो है अपना जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो इंक्रीज़ करने में लगी हुई है। DII का भी अच्छा खासा होल्डिंग है 0.2% का, 41.31% सिर्फ रिटेलर्स का होल्डिंग है। मतलब ये प्रोमोटर्स का भरोसा है इस स्टॉक में, प्रोमोटर्स का बड़े जो DIIs है उनका भरोसा है स्टॉक में। तो आप लोग, ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं है, ये स्टॉक मेनली है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इधर ये ज़ीरो होगा या तो फिर मल्टीपे का रिटर्न देके जाएगा ये कंपनी, ये गारंटी है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये स्टॉक बेस्ट रहने वाला है। 1 या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना देर आप लोग होल्ड कर सकते हो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और गाइस, कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को बाई या सेल करने का कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो
मेरा गाइडेंस लेके आप लोग खुद का रिसर्च ऐड करना, उसके साथ फिर ही बाई करना। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी इसे रिकमेंडेशन समझ के बाई मत करना या सेल मत करना स्टॉक को। तो चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल देन बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग बाय। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर कहीं पर भी आप लोग को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ डीएम मत करना, क्योंकि उतना सारे डीएम जो रिक्वेस्ट है, क्या पता आपका जो इंपॉर्टेंट डीएम है, बहुत लोग मुझे हाई हेलो ऐसे वाला डीएम सेंड करते हैं, सर आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ये सब डीएम करते हैं मुझे। ये सब डीएम के नीचे जो रिक्वेस्ट पेंडिंग बॉक्स रहता है, वो सब के नीचे अगर आप लोगों का कोई इंपॉर्टेंट डीएम रहेगा ना, तो नीचे दब जाएगा, दिखा ही नहीं देगा बहुत सारे डीएम्स के अंदर। अभी फ़िलहाल मैं कल ही चेक कर रहा था, ऑलमोस्ट 50+ डीएम्स पेंडिंग है कि इसमें कोई हाई हेलो है। अगर आप लोगों को डीएम में पूछना भी है तो सीधा हाई हेलो छोड़ के जो टॉपिक है वो लिखना। अगर पहले वाला मैसेज हाई रहेगा तो स्किप करने का चांसेस 90% हो जाएगा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि उस बंदे ने हाई लिख कर भेजा है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इमीडिएट अटेंशन लेना है मेरा पाना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों को कुछ पर्सनली पूछना है तो डीएम में बताना, हाई हेलो मत लिखना, क्योंकि जो पहले वाला मैसेज होता है ना, एटलीस्ट पहले वाले मैसेज में कुछ एक क्वेश्चन आस्क कर लेना, उसके बाद हाई लिखना, तो एटलीस्ट मेरा अटेंशन जाएगा उस तरफ। क्योंकि 90% मैसेज जिसमें हाई हेलो लिखा हुआ है वो सब मैं खोल के ही नहीं देखता, वो जैसे कि तैसा रहने देता हूँ वो मैं खोल के ही नहीं देखता हूँ, जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ मैं। हाँ, रिक्वेस्ट पेंडिंग है, हुए पड़ा है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो हफ्ते में 2 या 3 जन को हाई का रिप्लाई करता हूँ हेलो लिख के। अगर आप लोगों को कुछ अर्जेंट जानना है तो प्लीज़ जो आप लोगों को जानना है वही मैसेज कीजिए। अगर आप लोगों को उसके अगर हाई लिखना है तो वो मैसेज का वो जो जानना है उसके बाद वाला जो मैसेज है उसमें हाई लिख के भेज सकते हो आप लोग, कोई बात नहीं। लेकिन फास्ट मैसेज हाई हेलो वाला मत करना अगर आप लोगों को इमीडिएटली कुछ जानना है। अगर इमीडिएटली अर्जेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों को पर्सनली कुछ जानना है, कुछ सीखना है, या तो फिर कुछ भी है तो डीएम में बताना। लेकिन जो मैंने बताया हाई हेलो नहीं, अगर लिखना है हाई हेलो तो जो मेन इंपॉर्टेंट बताया उसके बाद वाला मैसेज, सेकंड मैसेज या थर्ड मैसेज आप लोग हाई हेलो भेज सकते हो। चलो बाय गाइस, आज का बहुत ज्ञान हो गया। आज के वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।